वेदांत अमृत मंथन उड़ान अंतरयात्रा की दिव्य ऊर्जा की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आज चर्चा करेंगे कुंडलिनी पथ के खटचक्र, यानी कुंडलिनी पथ के रास्ते में कौन से 6 चक्र आते हैं, ये क्या होते हैं, इसकी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। कुंडलिनी यात्रा के मार्ग पर खटचक्र ऐसी कोठरी है जिसके दरवाजे पर सोने, चांदी व रत्नों के पर्दे लगे हैं। अगर मनुष्य इन्हीं में उलझकर रह गया तो कोठरी में कभी भी प्रवेश न कर पाएगा और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि मनुष्य इन पर्दों में ही उलझ कर रह जाए क्योंकि मनुष्य जन्मों जन्मों से मांगने की इच्छा रखता आया है। हमेशा परमात्मा से मांगने की आदत पड़ गई है। अतः अपने विचारों को बदलो, स्थिर करो, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अपने ईश्वरत्व का बीज तुम्हारे अंदर बो रखा है। उठो, भीतर रहस्यों की कोठरी की कुंडलिनी रूपी चाबी अंदर ही खोजो और ताले को खोलकर रहस्यों से पर्दा हटाओ। संत गंगादास ने लिखा है कुंडलिनी के ऊपर, सोहं कोहं खोज धुनि अनहद होती है, मूल द्वार को खोज जहां नागन सोती है। यानी चाबी नागन रूपी कुंडलिनी है। कुंडलिनी रूपी अग्नि की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा लिखी है कि सनद कुमार इस शक्ति के विषय में व्यास जी से पूछते हैं। इस पर व्यास जी कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में हजारों वर्षों तक तप किया। इससे भू भुआ स्व शब्द उत्पन्न हुए। इसका मन के साथ संयोग होने पर अग्नि उत्पन्न हुई। यह नीचे गिरी तो भूमि जलने लगी, ऊपर उठी तो आकाश जलने लगा। वह स्वर्ण के समान आभा वाली दिव्य अग्नि थी। अग्नि ने ब्रह्मा से कहा, मैं भूख से जली जा रही हूँ, मुझे भोजन दीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक एक करके सभी अंग उसे खिला दिए, तो भी अग्नि को तृप्त न हुई। भूख भूख ही चिल्लाती रही। इस प्रकार कोई दूसरा रास्ता न देखकर ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा कि पृथ्वी पर जो मनुष्य कामातुर के वशीभूत हों, तू उनके शरीर में घुस जा और उनकी समस्त व धातुओं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र को खा लिया कर। ब्रह्मा जी के कहने पर अग्नि ऐसा ही करने लगी, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति न हुई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम देवताओं और मुनियों, योगियों, ध्यानियों के अंतःकरण में प्रवेश करो। तब कहीं जाकर अग्नि को शांति मिली और तभी से अग्नि कामाग्नि के रूप में मनुष्य में धातु संस्थान को खाकर मनुष्य को क्षीण और कमजोर करती चली आ रही है। इस पर भी तृप्ति नहीं होती है। वासना कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रवाह की दिशा अधोगति नीचे की ओर है। योगियों मुनियों ने इस अग्नि को कुंडलिनी शक्ति का नाम देकर इसकी दिशा को बदलकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी कर दिया है। वहाँ यह तृप्त और शांत हो जाती है। इस प्रकार यह पुराण की कथा प्रतीक रूप से, मात्र सिंबॉलिक रूप से मनुष्य के अंदर शक्ति जागरण व उसके उत्थान की प्रतीकात्मक कथा है। अब आते हैं इसमें चक्र कितने होते हैं।
पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मेरुदंड में सबसे नीचे सुषुम्ना नाड़ी गुदा तथा लिंग के मध्य में स्थित है। यहाँ 4 नाड़ियों का गुच्छा या गांठ, जिसे 4 दल का कमल भी माना जाता है, ऊर्जाहीन होने के कारण मुरझाया हुआ नीचे की ओर लटका है। इस चक्र की नाड़ियों से निकली अन्य नाड़ियाँ संवेदनशील भाग गुदा लिंग के आसपास और पैर में है। इस चक्र पर जब कुंडलिनी शक्ति जगने पर पहुंचती है तो मनुष्य निरोगी और प्रसन्नचित्त हो जाता है। इस चक्र पर एक खतरा भी है। जब इस चक्र के नीचे कुंडलिनी सक्रिय होती है तो काम ऊर्जा बढ़ जाती है, कल्पना का विकास होता है जो आगे चलकर साकार रूप लेने लगती है। मनुष्य में जो कल्पना के विचार जन्म लेते हैं वह इस चक्र के जगने से भविष्य में फलीभूत होने लगते हैं। काम ऊर्जा बढ़ने से मनुष्य अधिक कामुक हो जाता है। ऐसी दशा में काम क्रिया के प्रति मात्र साक्षी भाव बनाकर जीवन ऊर्जा काम ऊर्जा को अधोगामी मार्ग में प्रवाह से बचा जा सकता है और इस ऊर्जा को अंतर क्रिया द्वारा ऊर्ध्वगामी दिशा देकर ब्रह्मचर्य जैसे शब्दों का साकार परिणाम स्वयं अनुभव किया जाता है। मनुष्य, स्त्री व पुरुष का जोड़ अंतर्विज्ञान में स्त्री अर्थात चंद्रस्वर इड़ा नाड़ी और पुरुष अर्थात सूर्यस्वर पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। अंतर क्रिया अर्थात ध्यान साधना में जब दोनों स्वर एक होकर सम हो जाते हैं तो तीसरी मुख्य सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील हो जाती है। स्त्री पुरुष इड़ा पिंगला दोनों नाड़ी के मिलने से सुषुम्ना सक्रिय होती है, अतः इसे सम व शून्य नाड़ी भी कहते हैं। यही नाड़ी इस जगी हुई ऊर्जा को ऊपर आकाश की ओर गति कराने में सहायक है। ध्यान का अर्थ है अपनी ऊर्जा को जगाना और ब्रह्मांड व अनंत ऊर्जा से मिलाना, स्वयं की शक्ति को जगाकर परमात्मा की शक्ति में विलय कर देना। अतः इस काम शक्ति को राम की तरफ ऊर्ध्वगामी दिशा देने के लिए साधक के पास पूर्व में ही जानकारी होनी आवश्यक है। इसी कारण यह पूरा ज्ञान शास्त्रों में गुप्त रखा गया है। यह गुरु परंपरा से आगे चलता है। शास्त्रों में वर्णित कि इस ज्ञान को सोने की तरह तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए। अनाधिकारी को सीधे कुंडलिनी जागरण का ज्ञान व दीक्षा नहीं देनी चाहिए। दीक्षा से पूर्व इस अंतर विज्ञान की जानकारी विधिवत करा दी जानी चाहिए कि यह शक्ति कहाँ है, इस ऊर्जा का नीचे अधोगामी मार्ग क्या है, ऊपर उठने का ऊर्ध्वगामी मार्ग कौन सा है, जगी शक्ति को ऊपर कैसे ले जाया जाता है, मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, जागरण के बाद किन किन चक्रों से होती हुई शक्ति को ऊपर ले जाया जाता है। इन सब बातों को पहले ही साधक को बता देना चाहिए। इन सब का प्रयोगात्मक अनुभव मनुष्य बाद में करेगा, अन्यथा यह होगा कि व्यक्ति को हम बिजली का वेव बनाने को जो नियम है उसको बता दें और वह विद्युत बना ले, किंतु वह इस विद्युत का उपयोग करना उसे मालूम न हो, तो जब भी बिजली बनाएगा तो करंट का झटका लगेगा। इस करंट का वह दूसरे को करंट लगाने के लिए गलत प्रयोग भी कर सकता है या स्वयं करंट का शिकार भी हो सकता है।
इसलिए विद्युत का ज्ञान देने से पहले उसे विद्युत यंत्रों के विषय में जानकारी दे देनी चाहिए कि इस विद्युत ऊर्जा से पंखा, बल्ब, प्रेस, एसी, कंप्यूटर आदि कैसे चलाए जा सकते हैं। अन्यथा अनजाने व्यक्ति के हाथ में पड़कर विद्युत ऊर्जा का गलत प्रयोग होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। वह स्वयं भी पीड़ित होगा और समाज को भी पीड़ा देगा। इस प्रकार जब अनाधिकारी मनुष्य की यह शक्ति जग जाती है तो उसकी काम ऊर्जा पहले से अधिक बढ़ जाती है। काम शक्ति के बढ़ने के कारण वह पहले से अधिक कामातुर हो जाता है और पथ भ्रष्टता के मार्ग पर चल देता है। जबकि इस ऊर्जा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य इसको जगाकर ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अनुभव कर ले और ऊपर के मार्ग, ऊर्ध्वगामी मार्ग की ओर दिशा व गति देकर स्वयं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो और ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अनुभव करे और ब्रह्म ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े। इस विषय में बजरंग संहिता में लिखा हुआ है, सूरति चढ़ा आकाश को मध्य चित्त समाय, असौर सुधा तुलसी लखे काम भस्म हो जाए। ऐसा न हो कि साधक यहीं अटक जाए, उलझ जाए। यदि इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी मार्ग नहीं मिला और ऊर्जा जगने लगी तो अधोगामी की ओर स्वयं प्रवाहित होने लगती है। विज्ञान का नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। यदि शक्ति जगी है तो उसे बहने के लिए मार्ग चाहिए। अब इस शक्ति के प्रवाह के दो मार्ग हैं। एक अधोगामी मार्ग जो निम्न योनियों में ले जाता है और जिस मार्ग से इंसान का संसार में जन्म होता है। दूसरा ऊर्ध्वगामी मार्ग जो उच्च योनियों में जाने का मार्ग है। मानव से अति मानव और देवताओं की योनि में जाने का मार्ग है। मनुष्य की जीवन ऊर्जा को नीचे के मार्ग पर चलने का अभ्यास कई कई जन्मों से होता है। यह ज्ञान मनुष्य के अचेतन में पड़ा हुआ है। यह सब पूर्व जन्मों का उसका परिचय होता है। इसका ज्ञान जन्म से ही लेकर इंसान पैदा होता है। यह स्वयं सिद्ध है। इस ऊर्जा की दिशा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी मार्ग पर कैसे बदली जाए, यह मनुष्य को सीखना पड़ता है। यही तपश्चर्या है, यही ध्यान और तप है। अतः अधिक संभावना है कि जगी शक्ति इसी अधोगामी मार्ग से बहनी प्रारंभ हो जाती है, जो गलत है, और साधक पथभ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात, यदि इस शक्ति का ब्रह्मचर्य के नाम पर जबरदस्ती रोक लिया जाए तो यह शक्ति सड़कर मनोविकार, विक्षिप्तता व पागलपन के रूप में प्रकट होते देखा गया है। अतः कुंडलिनी जागरण से पहले ऊपर के मार्ग का ज्ञान भली भांति होना आवश्यक है। इस मार्ग को कल्पना के द्वारा अच्छी तरह प्रगाढ़ कर लेना चाहिए, ताकि जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जगे वैसे वैसे इसकी शक्ति के साथ अपनी चेतना को ऊर्ध्वरेता मार्ग पर यात्रा करवाते रहें एवं निरोगता के साथ इस चक्र की शक्ति, वीरता, प्रसन्नता, आनंद
व अन्य दिव्य अलौकिक अनुभव होते रहें और मनुष्य अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियों की ऊर्जा से भरता चला जाए। नमस्कार, शेष कल के अंक में।